Hi guys, welcome to my channel. I am Dr. Munmun Soni and now I will share offline classes is better or online classes is better. So मेरे हिसाब से both are better. वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको ज्यादा अच्छा समझ रहे हो, क्योंकि दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो. ठीक है. फिर दूसरी बात ये है कि ऑफलाइन में आपको फिजिकली जाके बैठना है, ऑनलाइन में आप अपने से पढ़ रहे हो, अपने से एफर्ट डाल रहे हो, अपने से ही बेड से उठ के आप लाइब्रेरी जा रहे हो. अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो, अगर आप घर में पढ़ रहे हो तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा. ऑफलाइन में ये दिक्कत नहीं है कि आपको जबरदस्ती नहीं, आप क्लासेस किए, आपको जाना है, आपको वहां पे क्लासेस अटेंड करनी है. 10 to 12 आवर्स की क्लासेस होती है, तो वहां पे भी नोट्स दिया जाता है. बहुत शॉर्ट भी नहीं, बहुत लॉन्ग भी नहीं, एक मॉडरेट अमाउंट में आपको नोट्स मिलेगा. तो उससे ये होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, उस नोट्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा. हाँ, एक नोट्स पढ़ रहे हो आप तो एक ही नोट पे स्टिक रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए. ये नहीं कि आज एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री किसी और से पढ़ रहे हैं, आज कल हम किसी और से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं. ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो हम ऑफलाइन क्लासेस में ही स्टिक रहेंगे, अगर फैकल्टी जो भी हो. ठीक है. ऑनलाइन क्लासेस में ये एक प्रॉब्लम है कि बच्चे कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं करते हैं. बीच में क्या होता है कि जैसे कि 1 वीक बहुत अच्छे से पढ़ा, 10 आवर्स 12 आवर्स हर दिन एकदम 1 वीक एकदम मस्त पढ़ा. फिर आता है नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट वीक क्या करते बच्चे, अरे बहुत पढ़ लिया अब छोड़ देते हैं. तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं पढ़ना, फिर वो उतना कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं हो पाती है. मैं मानती हूँ कि 1 मंथ में आप पूरा 30 डेज तो नहीं पढ़ पाओगे, बट 20 to 25 डेज तो आपको पढ़ना ही है ना. तो मेरा कहना है कि दोनों ही बेहतर है, दोनों ही बहुत अच्छा है. बात है कि आप कितना डेडिकेशन से पढ़ रहे हो. राइट. कंसिस्टेंसी इज अ की, मैंने पहले भी बोला है. तो बात यह है कि कभी भी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो. ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे अकेले ही पढ़ रहे हैं, कहीं किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम 3-4 लोगों से मिल ही नहीं रहे. ऑफलाइन क्लास में ये है कि हाँ, मैं ये सफर कर रहा हूँ कि मुझे ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई मेरे बगल में बैठा है, तो कोई मुझसे बात कर रहा है कि हाँ भाई या बहन जो भी है कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो फिर सामने वाला भी यही बोलेगा कि हाँ मुझे भी ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है. तो ये डिस्कस होगा, फिर वो सॉल्यूशन निकलेगा. फिर अगर आप फेस टू फेस प्रोफेसर से पूछ पाओगे कि ये मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे समझाइए, तो आप यहाँ पे फिजिकली डॉक्टर से पूछ पाओगे कि मैं कैसे पढ़ूं, कैसे करूं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं. वहां पे एक्सपर्टीज बताएंगे जो भी प्रोफेसर हैं, जो भी डॉक्टर्स आपको पढ़ाने आ रहे हैं. तो ये एडवांटेज ऑफलाइन क्लास का ये है. और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जीरो ब्लैंक माइंड में हैं, जो सिर्फ कॉलेज का पढ़ाई किए थे, अब उनको FMG ओरिएंटेड पढ़ाई करना है, तो वो गौतम नगर जगह है दिल्ली में, तो वहां पे एक FMG ओरिएंटेड ही क्लासेस लगती हैं. 10 to 12 आवर्स की, मिनिमम 10 आवर्स की तो लगती ही है. आपको वहां क्लासेस करना चाहिए अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो तो, क्योंकि वहां पे आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट थिंग्स. सबसे बातें नहीं करना है. यू शुड आइसोलेट योर सेल्फ, क्योंकि जब तक आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, अपना स्ट्रेटेजी बताना है बट 100% किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि आपने बताया लेकिन क्या पता दूसरे आपको नहीं बता रहे हैं. दूसरे, क्योंकि ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी हुआ है. तो आप अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप रिपीटर हो, तो शायद आपको ऑफलाइन क्लासेस कर लेनी चाहिए. तो उसमें क्या होगा कि आप रोज क्लासेस जाओगे, क्लास में पढ़ोगे, फिर घर आओगे या फिर रूम जहां पर भी आप रह रहे हो वहां पे आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए होगे, फिर वहां पे आप पढ़ोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा. मैं हमेशा बोलते आई हूँ कि
पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, पीवाईक्यू पे डिपेंड नहीं रहना है, पीवाईटीज के साथ साथ न्यू टॉपिक्स इतना भी न्यू नहीं पढ़ना है, बट ढंग से पढ़ना है कि अगर उस टॉपिक से आया तो आप एक तुक्का मार पाओगे 50% तो, क्योंकि आपको तुक्का मारने के लिए भी उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो ऑफलाइन भी बेटर है, ऑनलाइन भी बेटर है। ऑफलाइन में आपको जबरदस्ती क्लासेस जाना पड़ेंगे, क्लासेस बैठना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तो आपके एक रिवीजन तो हो ही जाएगा, एक पढ़ना तो हो ही जाएगा, फिर आपको दोबारा रिवाइज करना है। ऑनलाइन में एक ये प्रॉब्लम है कि आप हर दिन 10 से 12 घंटा 15 घंटा आप बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि हर दिन आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो कि नहीं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए, अगर नहीं तो ऑनलाइन भी बेहतर है। सारे प्लेटफॉर्म्स अच्छे होते हैं, सारे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो। आप पहले वीडियो देखो, समझो, फिर उसके बाद पढ़ो, नोट्स बार बार पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। ऑफलाइन भी बेहतर है, ऑनलाइन भी बेहतर है, बस हर दिन ढंग से पढ़ना है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो आप बताओ मुझे कि आपको कैसा पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए तो फिर मैं आपको दूंगी कि हाँ मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो मुझे आप शेड्यूल बताओ या स्ट्रेटेजी बताओ कि मैं कैसे करूँ, कैसे कस्टमाइज करूँ मॉड्यूल, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी तो जरूरी है। मैंने तो मैरो से किया था, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप मैरो से क्वेश्चन सॉल्व करो, जीटी दो, हर दिन 100 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा, बट मेरा ओपिनियन ये है कि आप मैरो से करो। तो मैरो से क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लैंग्वेज अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, टर्न ऑन करो नोटिफिकेशन, जो भी होगा मेरे लेटेस्ट जो भी वीडियोस आएंगे आपको पॉपअप होगा कि मेरे क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाए हैं, क्या स्टडी टिप्स दिया है, क्या अच्छा है, क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, क्या डूज एंड डोंट, जो भी होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। सब्सक्राइब मी एंड कमेंट करो कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से हो पाया तो मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन बताऊंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब मी।